मानवतेचा झेंडा छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम सेवा संघ आणि हॅपी क्लबतर्फे सर्वधर्म समभाव रक्तदान शिबिर नांदेड शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या एका आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाची जोरदार चर्चा सुरू आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम सेवा संघ आणि हॅपी क्लब यांनी एकत्र येऊन आयोजित केलेल्या एका भव्य रक्तदान शिबिराने सामाजिक एकोप्याची एक नवी पहाट दाखवली। या कार्यक्रमात धर्माच्या भिंती ओलांडून शेकडो तरुण तरुणी, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला। सकाळी सुरू झालेल्या या शिबिरात उत्साहाचे वातावरण होते। प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत होता, कारण ते केवळ रक्तदान करत नव्हते, तर माणुसकी आणि एकतेचा संदेश देत होते। शिबिरात सहभागी झालेल्या एका रक्तदात्याने सांगितले की आज आपण इथे एकत्र येऊन रक्त दिले, जे कोणत्याही एका धर्माचे नाही। या रक्ताचा उपयोग कोणत्याही गरजू व्यक्तीला होईल, हीच खरी माणुसकी आहे। हा कार्यक्रम केवळ एक रक्तदान शिबिर नव्हता, तर समाजाला एकत्र आणणारा एक दुवा होता। क्या बचे उसमें से क्या बोलते आज यौम आज़ादी के मौके पे मैं मोहम्मद शोएब हैप्पी क्लब समाजी तंजीम की जानिब से आप सभी देशवासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज यहाँ पर मस्जिद यूनुस एडमिनिस्ट्रेटर एडवोकेट कासिम वसीम बाबू सेठ, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम सेवा संघ और हैप्पी क्लब फाउंडेशन नांदेड़, ये तीनों की जानिब से जो है यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। इस ब्लड डोनेशन कैंप का खास मकसद धार्मिक एकता को बढ़ावा देना, और आज जो ब्लड डोनेशन कैंप बहुत कम हो रहे हैं और बहुत से पेशेंट्स नांदेड़ को आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल विष्णुपुरी, यहाँ पर ब्लड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना इस यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ पर ब्लड डोनेट करें, और जो लोग दूर दराज से देहातों से नांदेड़ में इलाज के लिए आते हैं उनकी किसी तरीके से मदद हो। ब्लड एक ऐसी चीज़ है, साइंस ने पूरी दुनिया में तरक्की कर ली है, साइंस ने हर चीज़ टेक्नोलॉजी के जरिए बना ली है, मगर ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो साइंस और साइंसदान आज तक नहीं बना पाए। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रक्तदान करें, चाहे जहाँ पर भी आपको मौका मिले आप किसी न किसी की मदद करें। हम हमेशा यही स्लोगन कहते हैं कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में दौड़ने का। तो यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी तक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 37 से ऊपर अभी ब्लड डोनेशन यहाँ पर हो चुके हैं, और आइंदा भी यहाँ पर अभी डोनेशन जारी है। और लास्ट टाइम हमने जो ब्लड डोनेशन यहाँ पे किया था उसमें 103 ब्लड बैग हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल विष्णुपुरी को दिया है। इस बार भी हमारा इरादा 150 तक का है, और इंशाल्लाह हम ये ब्लड डोनेशन जितने भी हो रहे हैं यूनिट्स, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल विष्णुपुरी को जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यौम आज़ादी के मौके पे सभी भाइयों को, हिंदुस्तानी हमारे सभी मुस्लिम, हिंदू, सिख, सभी धर्म के भाइयों को और बहनों को और बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ यौम आज़ादी के मौके पर। और हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, तो मस्जिद यूनुस की तरफ से और शिवाजी महाराज मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से और हैप्पी क्लब की तरफ से हम ऑर्गेनाइज करें। और हमारे जो है शिवाजी महाराज मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष साहब मोहम्मद अयूब खान पठान साहब और हैप्पी क्लब के शोएब भाई, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोगों ने मेरे साथ जुड़ के जो है हम सब सहयोग से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए। और सभी धर्म के लोग जो है हमारे कहने जो है सभी धर्म गुरु आए, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हुए। और सभी धर्म के लोगों से हमको सीखने मिला कि, और सभी धर्म के लोगों के तरफ से हमारे को जो एक लेसन मिला, एक नसीहत मिली, और वो नसीहत के ऊपर हम आगे फ्यूचर में भी काम करते रहेंगे। और इसी तरह जो नसीहत उन्होंने सभी धर्म के लोगों ने दी हमारे को, सभी धर्म के अध्यक्ष जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सरदार जी, सिख और बुद्धिस्ट, ये सभी लोगों ने जो हमारे को सीख दिया है, हम उसके ऊपर अमल करेंगे। आगे भी हम उन्होंने जैसा बताए हुए उस तरह हम काम करेंगे। और ये हमारा जो है जिस्म और रूह, हमारी रूह जो है ये कनेक्टेड सभी धर्म के लोगों से, सभी धर्म के अध्यक्ष से है। तो ये हमारे को जो सहयोग सभी धर्म के लोगों का है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके जो हमको कीमती वक्त दिया और हमको आशीर्वाद दिए, तमाम संस्था को आशीर्वाद दिए, मैं उनका आभारी हूँ। और यौम आज़ादी के मौके पर सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, सभी हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे।
इस दुनिया में जो भी इंसान आए हैं उस एक परमेश्वर की जो है वो निर्माण है, उस एक परमेश्वर ने सभी को बनाया है। इसलिए कौन बुरा है, कौन भला है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, इसका कोई जो है अर्थ इस दुनिया में नहीं रहता। सब इंसान हैं, इंसान बनकर आए हैं और इंसानियत के नाते ही सबने एक दूसरे से मिलना चाहिए। धर्म अलग अलग है, सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं, सब अपने अपने धर्मों के नियम से चले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है। अगर राष्ट्र है तो हम सब है, अगर राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र है तो हम सब है। राष्ट्र के बिना हमारा और हमारे धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए जिन शहीदों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, उनको याद करने का आज ये दिन है। आज जिन जिन शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है उनको नमन करता हूँ। और आज जो वसीम बाबू सेठ छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम सेवा संघ हैप्पी क्लब जो है, उनके उद्घोष में ही लिखा है हैप्पी क्लब हेल्प पुअर पीपल फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के नाते हैप्पी क्लब जो है गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता है। तो इसी प्रकार से आज जो इन्होंने रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित किया है, ये सभी धर्मों को मिलाकर एक जगह लाने का ये प्रयत्न जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयत्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज दुनिया में साइंस ने, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन खून का कोई पर्याय आज तक बनाया नहीं गया है। हम जब कोई दंगा होता है, कुछ होता है, मुस्लिम सिख को मारता है, सिख जो है हिंदू को मारता है, हिंदी मुस्लिम को मारता है, और हम रक्त यूं ही बहा देते हैं। और जब हमें रक्त की जरूरत पड़ती है तब देखा नहीं जाता कि ये रक्त हिंदू का है, सिख का है, मुस्लिम का है कि ईसाई का है। इंसान का ही रक्त इंसान के ही काम आता है। इसलिए इंसानियत का जो नाता है, किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये इन्होंने जो प्रयत्न किया है सभी धर्मों को एक साथ लाकर, और जो रक्तदान शिविर जो लोग कर रहे हैं उनका भी हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। ये रक्त किसी इंसान के ही काम आएगा, क्योंकि जानवर का रक्त इंसानों के काम नहीं आ सकता है, या इंसान का रक्त जानवरों के काम नहीं आ सकता है। इंसान ही इंसान के रक्त काम आ सकता है। तो ये इंसानियत का जो रक्त का, खून का जो नाता हम बोलते हैं कि हमारे खून का रिश्ता किससे है, बाप ने पैदा किया तो बच्चे का खून का रिश्ता हो गया। मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में हर एक इंसान का खून का रिश्ता एक दूसरे से है, और यही खून हिंदू में भी दौड़ता है, मुस्लिम में भी दौड़ता है, बौद्ध में भी दौड़ता है, ईसाई में भी दौड़ता है। इसी खून से हम सब जिंदा रहते हैं। 4 पंक्तियां बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो मेरी लिखी कविता है कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कहेंगे एक दूसरे को भाई भाई, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कहेंगे एक दूसरे को भाई भाई, जब सभी कहेंगे अपने धर्म से यह राष्ट्र हमको प्यारा है, तब मैं भी कहूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तानियत का जज्बा, ये हिंदुस्तानियत का जो हिम्मत है, ये हमारे सब में आए, हिंदुस्तानियत की सोच हमारे सब में आए, तब ये जाकर हमारा देश, ये देश एक देश रहेगा, इसमें इसकी एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार वसीम बाबू सेठ, हैप्पी क्लब के शोएब भाई और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि इस तरह के राष्ट्रीय पर्व पर उन्होंने इस रक्तदान शिविर, एक मानवता की सेवा करने का जो उपक्रम किया है, इससे बड़ा वफादारी का, इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत और कोई हो नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए हम किसी एक धर्म के किते को या किसी एक धर्म को हम जिस शक की नजरों से देखते हैं, वो शायद नांदेड़ के हद तक तो हमारे आप ये दिल में से निकाल दीजिए। ये लोग आगे बढ़कर इंसानियत की सेवा करते हैं। कोरोना के काल में शोएब भाई ने जो बॉडीज को क्रियाक्रम करने का जो काम किया है, अंतिम संस्कार करने का, वो दुनिया का, मानवता का सबसे बड़ा काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस शुभ अवसर पर, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को फिर एक बार बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। मेरे फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम सेवा संघ हैप्पी क्लब नांदेड़
यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आज भव्य रक्तदान शिबिर या संस्थेने ठेवलेलं आहे. त्यासाठी मी बाळगिरी पंचमगिरी महामंडलेश्वर गौतमेश्वर महादेव मंदिर तारा तीर्थ धनेगाव या निमित्तानं कोटी कोटी आशीर्वाद शुभेच्छा देतो. कारण आज भारतामध्ये सर्व धर्मगुरू आणि सर्व लोक एकत्र जरी आल्या आणि त्या माध्यमातून सर्व मानवांचं जसं कल्याण व्हावं, नवे मी यांना फरिश्ता म्हणाल किंवा देवदूत म्हणाल, आमच्यासारख्या साधू संतांना किंवा धर्मगुरूंना बोलवण्याची यांनी जे प्रयास केलेला आहे, ज्याप्रमाणे 300, 400, 500 वर्षाच्या पूर्वी माऊलीने ज्याप्रमाणे ज्ञानेश्वरीमध्ये वर्णन केलं, आता विश्वात्मके देवे तेने वागवे तोषावे तोषिणीमध्ये द्यावे कसायला, म्हणजे सगळ्या विश्वाचं कल्याण व्हा अशा प्रकारची जी अपेक्षा होती. पण त्याला एकत्र आणण्याची जी किमया आहे, ज्याप्रमाणे अक्रूरानं भगवान कृष्ण परमात्मा व कंस या दोघांना एकत्र आणलं, तशाच प्रकारचं या भारतामध्ये सर्व धर्माचे जाती धर्माचे लोक सुखानं नांदावं अशा प्रकारची त्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्हाला सर्व धर्मगुरूंना एकत्र बोलवले आहे. आणि खरंच या भारतामध्ये, हिंदुस्थानमध्ये, इंडियामध्ये आज चांगले माणसं धर्मगुरू आणि यांनी जर जनतेला मानवतेचा धर्म शिकवला तर निश्चितच त्याचं फल चांगलं येणाऱ्या काळामध्ये येईल अशा प्रकारची मी अपेक्षा करतो. तर या ठिकाणी मी यांना कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. आणि बाद में भी हमको, जसं कोरोनामध्ये खूप सुंदर काम केलं आमचे आयुब भाई बी काम केलं, तर आज म्हणजे आमच्यावर एक मोठी जिम्मेदारी यांनी टाकली. कारण भंतेजी आम्ही एकत्र आज कधी येतच नव्हतो, बरोबर आहे बरोबर आहे की नाही. हम नहीं आते थे एक स्टेज पर, कभी नहीं आए. क्यों नहीं आए? हे ते आमच्या काही हे असतात, बरोबर आहे की नाही, नियम असतात. त्यामुळं यांनी आयुबभाई झालं, वाशिमभाई झालं, यांनी ज्याप्रमाणे आमचा हात पकडून एकत्र येऊन या देशाला तुमच्यासारख्या चांगल्या माणसाचं तत्व देण्याची गरज आहे ते आम्हाला यांनी भाग पाडलं. त्यामुळे मी ना कोटी कोटी आशीर्वाद शुभेच्छा देतो. आणि आमचा बी अशाच प्रकारचा एक गौतमेश्वर महादेव गौतमेश्वर संत संगम यात्रा गोदावरी महोत्सव असतो साहेब, तर त्या ठिकाणामध्ये सर्व साधू संत, तर ते दिंडी सेलगाव सुकळी या तिथून निघते, मस्जिदमध्ये जाते, दर्ग्यामध्ये जाते, अशा प्रकारचं जात असताना सर्व समभावाचे जे ज्ञान देण्याचं काम यांनी लावलं. त्यामुळे या संस्थेला मी आमच्यातर्फे आशीर्वाद देतो. आणि आमच्याकडून काय जे मदत लागेल त्या प्रकारे आम्ही मदत करण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही करू, तुमच्या सोबत राहू एवढीच इच्छा व्यक्त करतो. थांबतो. सेवा संघ संयुक्त विद्यमाने भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है. इसके प्रमुख जो है हमारे वसीम भाई, बाबू सेठ, शोएब भाई, वो उनके सब सहयोगी सहकारी, उनकी टीम, ये अच्छा प्रशंसनीय इन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया है स्वतंत्र दिन के अवसरता पर. और सभी धर्म के धर्म गुरुओं को उन्होंने यहाँ पर निमंत्रित करते हुए सभी को सम्मानित किया है. सभी के भाषण मनोगत यहाँ पर व्यक्त हुए हैं. और इसी के माध्यम से यहाँ पर जैसे हमारे सिख धर्म के धर्मगुरु भी है, यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु है, मुस्लिम समाज के भी है, और क्रिश्चियन समाज के धर्मगुरु फादर भी. तो इसी में राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश अच्छा तरह से जाता है. और जो राष्ट्रीय उपक्रम है ब्लड डोनेशन का, तो यहाँ पर जो ब्लड है ये सभी जाति धर्म के लिए लाभदायी है. जीवनदान देने के लिए ब्लड जरूरी है. तो यहाँ पर ना कोई जात आती है ना पात आती है. और यहाँ पर ज्ञानी लोगों को इकट्ठा करते हुए वसीम भाई और शोएब भाई, उनकी सभी टीम हर साल में या कोई भी मूवमेंट रहा तो सब लोगों को इकट्ठा करने का काम ये करते हैं. क्योंकि ज्ञानी लोगों को इकट्ठित करके, धर्म गुरुओं को इकट्ठित करके एक अच्छा संदेश समाज के लिए जाता है. कबीर जी की एक बात मुझे याद आती है. कबीर जी ने भी कहा था
जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान से कुछ लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर इंसानियत किस जाति में जन्मा है इससे कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन उसके पास का ज्ञान, उसका चरित्र, ये समाज के लिए, सभी समाज के लिए लाभदायी होता है। तो हमेशा इनका प्रयास यही रहा है, वसीम भाई का, शोएब भाई का, उनकी टीम का, कि हम कैसे यहाँ पर सभी जाति धर्मों के धर्मगुरु को एकत्रित करते हुए लोगों में एक एकता का संदेश भी दिया जाता है। शील सदाचार की शिकवन जो भी है, जो इंसानियत के उन्नति के लिए कारण बने, ऐसे उपक्रम ये हमेशा बनाए रखते हैं, करते रहते हैं, और हमें भी इनवाइट करते हुए हमें सम्मानित करते हैं। मैं भी बहुत शुक्रिया गुजार हूँ उनका, और सभी टीम का मैं मंगल कामना करता हूँ उनके भविष्य के लिए, कि ऐसे ही मानवतावादी, मानव हित के काम कार्य उनके हाथ से चलते रहे, अमन शांति कायम बनाए रखे। ये हमेशा मैं इनके साथ में हमारी मंगल मैत्री रखते हुए मेरी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। सभी का मंगल हो।